वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। हजरत याहया अलैहिस्सलाम से फरमाया दोनों जवान हैं और ऐसा लगता है जैसे अभी नहा के निकले हैं। हुजूर ने पूरा होलिया बयान किया, अभी नहा के निकले, उनकी जुल्फों से पानी के कतरे ऐसे टपक रहे थे, वो चांदी के मोतियों की तरह, खड़ा खड़ा नक्शा फरमाया। और दोनों थे वहां पर, बड़े पाकीज़ा सुथरे जवान थे। फिर उनको हमने सलाम किया, उन्होंने भी हमारा इस्तकबाल किया। फिर तीसरे आसमान पर पहुंचे, वहां हमने बहुत खूबसूरत नबी को देखा, वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वहां पर की। फिर उसके बाद फरमाया हम चौथे आसमान पर पहुंचे। चौथे आसमान पर पहुंचे तो वहां हमने हजरत हारून अलैहिस्सलाम को देखा, उनको सलाम किया। फिर उसके बाद कहा हम पांचवें आसमान पर पहुंचे तो माफ कीजिएगा, हम चौथे आसमान पर पहुंचे तो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्हें सलाम किया। फिर पांचवें पर पहुंचे तो हजरत हारून अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की, उन्हें सलाम किया। छठे आसमान पर पहुंचे, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिले, उनको सलाम किया तो वो रोने लगे, देख कर रोने लगे, कहने लगे ये जवान मेरे बाद आया, क्या मर्तबे पाया, ये जवान मेरे बाद आया, क्या मर्तबे पाया कि इसकी उम्मत सबसे ज्यादा जन्नत में जाएगी, इसके पैरोकार सबसे ज्यादा होंगे। अल्लाह ने इसको क्या शान अता की। ये रोना हसद की वजह से न था, इस वजह से था कि बड़ी मेहनत की हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, बहुत मेहनत की, लेकिन आपकी कौम बड़ी निकम्मी, बड़ी नालायक कौम, ऐसे ऐसे ताने दिए, नबी को बहुत सताया। लेकिन ये मेरे आका अलैहिस्सलाम, देखो दोनों में फ़र्क बताऊं, दोनों की कौम में फ़र्क। मूसा अलैहिस्सलाम चले अपनी उम्मत को लेके, का लड़ना है, लड़ना है, कौम से लड़ना है, दुश्मनों से। कौम ने क्या जवाब दिया बताए, आप लड़ो और आपका रब लड़े, हम तो यहाँ बैठ के तमाशा देखेंगे। ये कौम मूसा है और मेरे नबी के सहाबा, मेरे आका के सहाबा, हुजूर लड़ने नहीं निकले थे, एक काफिला था उसको रोकने निकले थे, लेकिन वो काफिला निकल गया, जंग के हालात बन गए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सहाबा को लेकर मशवरा किया, बताओ क्या मशवरा देते हो। एक सहाबी उठ के खड़े होते, या रसूल अल्लाह मशवरे की क्या बात है, हम आपके गुलाम हैं, आप हमें ले चले, जब तक हमारे जिस्म में खून का एक कतरा मौजूद रहेगा हम आप पर सब कुछ कुर्बान कर देंगे। हम मूसा की कौम की तरह नहीं कहेंगे कि आप लड़े और आपका रब लड़े, हम बैठकर तमाशा देखेंगे। हुजूर जब तक जान है आपके कदमों पे कुर्बान करते रहेंगे। हजरत मूसा को तो ये याद आती होगी ना, कौम कहां, ये कहती है आप लड़े आपका, यही तो बात है। इसलिए आपसे कहता हूं जब भी मेरे आका के सहाबा का जिक्र करो, अजमत के साथ करो, बुजुर्गी के साथ करो, एहतराम के साथ करो, बेअदबी के साथ किसी सहाबी का जिक्र मत किया करो। सारे सहाबा अजीम है, बड़े हैं, उन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। हम तो बाद में आए हैं, अपनी कोई औकात ही नहीं। लोगों को तो 5 वक्त की नमाज के लिए टाइम नहीं मिलता। आज मैं देख रहा हूँ मालेगांव के कुछ छोकरे जो 5 वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ सकते अल्लाह रसूल के लिए, वो सहाबा को गालियां दे रहे हैं, सहाबा तो ऐसे थे और वैसे थे, तू 1 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता और तू उन सहाबा को गालियां दे रहा है जिन्होंने अपना तन मन धन कुर्बान किया है। इसलिए सहाबा के लिए जबान पे लगाम रखो, कोई भी सहाबी हो वो सहाबी हैं, और अहले सुन्नत जिसे सहाबी मानते हैं उनकी शान में कोई बेअदबी ना करो। जो मेरे आका अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी की शान में बेअदबी करेगा ना उसका फर्ज कबूल होगा ना उसका नफल कबूल होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रो रहे थे। बहरहाल हुजूर अलैहिस्सलाम वहां से निकले, 7वें आसमान पे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, वो बैतुल मामूर को टेक लगाए बैठे थे। बैतुल मामूर क्या है, काबे के ऐन ऊपर 7वें आसमान पे, फरिश्तों का किबला है, उसको कहते हैं बैतुल मामूर। उसको क्या कहते हैं, बैतुल मामूर उसको कहते हैं। हाँ, 7वें आसमान पर। अब तेजी से चलना था तो तेजी से चलते हैं। जैसे माह मुहर्रम में कम से कम 5 दिन हम लोग महफिल करते हैं ना, ऐसे मेराज के लिए भी कम से कम 5 दिन महफिल, कम से कम 5 दिन होनी चाहिए। तो एक एक बात हो, पहले आसमान पे क्या हुआ, बड़े मजे हैं, बड़े मनाजिर हैं। दूसरे पे क्या हुआ थे, एक एक बात के लिए तक वक्त चाहिए, लेकिन टाइम भी कम है, हुसूल बरकत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बैतुल मामूर से टेक लगा के बैठे,
फरिश्ते आते हैं, जो एक बार जिंदगी में आता है, क़यामत तक फिर उसको मौका नहीं मिलेगा। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत है, आका ने उनका हुस्न बताया, बहुत खूबसूरत है। खास बात फरमाया कि अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा उनके चेहरे के मुशाबे है, यानी हुजूर के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के मुशाबे। तो सलाम किया, सलाम करने के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपको मुबारक हो, आप बड़े अजीम शान वाले हैं, मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे दूं, मैं चाहता हूं आपकी उम्मत को कुछ तोहफे। अगर वो मौत के वक्त की सख्ती से बचना चाहते हैं, अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम तोहफा दे रहे उम्मत के लिए, अगर मौत की सख्ती से बचना चाहते हैं उनसे कहना वो कसरत से अल्लाह का जिक्र करें। अगर वो रंज गम और टेंशन से बचना चाहते हैं, ये टेंशन में अपनी जुबान में कह रहा हूं समझाने के लिए, रंज गम और टेंशन से, ज़हनी दबाव से, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, वो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम की कसरत करें। ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरफ से तोहफा है। लाहौल शरीफ को अगर आप लाजिम पकड़ लें, ये लाहौल शरीफ इतना मुबारक अमल है, जो इसको लाजिम पकड़ ले वो कभी गमगीन होगा ही नहीं, टेंशन उस पर जल्दी आएगा ही नहीं, बलाओं से हमेशा महफूज रहेगा। हमेशा 100 बार आदत बनाएं लाहौल शरीफ पढ़ने की। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हम आगे बढ़े तो हम सिदरा पे पहुंचे, सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे। वहां पहुंचे तो हुजूर फरमाते हैं सिदरा पर मैं पहुंचा तो देखा कि 2 कुर्सियां हैं, सिदरा पर 2 कुर्सियां हैं। मैंने पूछा जिब्रील यहाँ कौन रहता है? और हुजूर यहाँ मैं रहता हूँ। और जिब्रील तुम्हारे सिवा भी कोई रहता है? नहीं या रसूलल्लाह मैं ही रहता हूँ और कोई नहीं रहता। कहा ये 2 कुर्सियां क्यों है? कहा या रसूलल्लाह जब से मैं पैदा हुआ हूँ 2 ही देखता हूँ, जब से पैदा हुआ 2 ही देखता हूँ। मैंने मेरे अल्लाह से पूछा था अल्लाह रहता मैं अकेला हूँ, ये 2 कुर्सियां क्यों है? तो मेरे अल्लाह ने मुझसे फरमाया जिब्रील मेराज पे महबूब को बुलाएंगे, मेराज पे महबूब को बुलाएंगे तो तेरे घर यानी सिदरा भी लाएंगे और फिर मेरे महबूब को यहाँ बिठाएंगे, गोया के हबीब तेरे भी मेहमान होंगे। या रसूलल्लाह एक कुर्सी आपके लिए। आका अलैहिस्सलाम ने जो है वो फरमाया कि सिदरा जो है देखने में बज़ाहिर बेरी के दरख्त की तरह एक दरख्त है। बेरी के पत्ते कैसे होते हैं? वैसे बेरी के पत्ते की तरह एक दरख्त है, लेकिन उसके पत्ते ऊंट के कानों की तरह बड़े बड़े और उसके फल मटकी की तरह है और हर पत्ते पर फरिश्ता है और अल्लाह के नूर ने उसको ढांप लिया है, बड़ा खूबसूरत। हालांकि हम इसको नहीं कह सकते कि ये दुनिया के बेरी के पत्ते की तरह, वहां की जो चीजें वो दुनिया की तरह नहीं है, सिर्फ समझने समझाने को है। फिर आका अलैहिस्सलाम सिदरा से जब आगे बढ़ने लगे, बल्कि ये भी हदीस में है सरकार ने जिब्रील से कहा जिब्रील यहीं रुक जाना है या और आगे की तरफ कोई सफर है? कहा हुजूर सफर तो आगे भी है। कहा फिर चलो, अब देर क्यों करते हो, चलो। तो अर्ज की नहीं या रसूल अल्लाह मैं नहीं आऊंगा। अरे थोड़ा सा समझने के लिए बताऊं, किसी ने कहा चलो भाई साथ चलते हैं, लेकर चले अनजान रास्ते पर और लिए गए और उसके बाद गोया मिसाल के तौर एक समझाने के लिए जाना था मुंबई को, लेकर नासिक तक साथ गए और नासिक ले जाके कहा अब हम नहीं आएंगे, जो कभी मुंबई गया ही नहीं हो उसके लिए तो कांटों से खून नहीं, आंखों के नीचे अंधेरा छा जाए यही तो होगा। अरे अगर भाई तुझे यही करना था मेरे वतन से यहां तक लाकर बेवतन किया क्यों? अब तू छोड़ेगा तो मैं कैसे जाऊंगा? यही तो है, अनजाना रास्ता हो तो यही होगा, कभी गए नहीं हो तो यही होगा। मगर कुर्बान हुजूर ने ये नहीं कहा अब मैं कैसे जाऊं, मेरे लिए तो अनजान है, नहीं, इसलिए कि आना जाना तो हर आदमी का अपने घर होता है, आना जाना तो हर आदमी के अपने घर होता है। तो हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? हुजूर आने से पहले कहां थे? आप कहेंगे सिदरा पे थे, हमने कहा सिदरा भी नहीं बना था जब से उनका नूर है। आप कहेंगे अर्श पे थे, हम कहेंगे अर्श भी नहीं बना था जब से उनका नूर है।
जब अब भी नहीं था जब से उनका नूर है, जब भी नहीं था तब से उनका नूर है, तब भी नहीं था तब से उनका नूर है। न पीर था, न मंगल था, न बुध था, न जुमेरात था, न जुमा था, न मुहर्रम था, न सफर था, न रबीउल अव्वल था। जब कोई नहीं था तब से उनका नूर है। अव्वलो मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। कुछ नहीं था, नूरे मोहम्मदी था। तो वो नूर था कहां? अल्लाह के कुर्ब में था। कहां था? कहां था? अल्लाह के कुर्ब में था। तो कुर्ब से आया तो कुर्ब की तरफ जा रहा था, कुर्ब से आया कुर्ब की तरफ जा रहा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा ना, ताकि हदीस तो बननी है ना, चलो जिब्रील, जिब्रील चलो। नहीं यार रसूल, अगर जाऊंगा तो बारी ताला की गैरत से, उसके अनवार, उसकी तजल्लियात से मेरे पर जलेंगे। मैं नहीं आता, आप जाएं। अब आका फरमाते हैं जिब्रील कोई हाजत हो तो मांगो। सिदरा पे रहने वाला इतना करीब, आका कहते हैं कोई हाजत हो तो मांगो। या एक बात अर्ज करता हूं, जिब्रील ने क्या मांगा आप सब जानते हो। आका जब आपकी उम्मत पुलसरात से गुजरे, आपकी उम्मत, तो मुझे पर बिछाने का मौका मिल जाए। जिब्रील ये क्यों मांग रहे हैं? जिब्रील अलैहिस्सलाम ये क्यों मांग रहे हैं? वजह, अगर अपनी बिगड़ी बनाना है तो इनको खुश करो। किसको? महबूबे खुदा को। ये खुश हो जाएंगे, सब मिलेगा। इनको खुश करना है तो क्या करो? इनकी उम्मत का भला चाहो, ये खुश हो जाएंगे। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? मैं उम्मत के लिए मांगा। अब एक बात, यहां कितनी इबादत कर लो, कितनी कर लो, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पास इबादत कम थी? बोलो। लेकिन जिब्रील अलैहिस्सलाम ने हुजूर को खुश कैसे किया? उम्मत की भलाई पेश करके। कितनी इबादत कर लो, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को खुश करना है, उनकी उम्मत का भला चाहो। कैसे? जिब्रील अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? मैं पर बिछाऊंगा पुलसरात पर आपकी उम्मत के लिए। मतलब क्या? जब आपकी उम्मत को मुश्किल आएगी तो मैं मदद करूंगा। जिब्रील फलसफा जान रहे हैं, अगर इनकी उम्मत की मदद करेंगे ये खुश हो जाएंगे और ये सब अता करेंगे, बिन मांगे अता करेंगे। अब अगर हम भी हुजूर को खुश करना चाहते हैं, जिब्रील पर बिछा के मदद कर रहे हैं, हम भी तो कुछ बिछाएं उम्मत के लिए। मुश्किल वक्त में मदद करने वाले को हुजूर खुश होते हैं। अब अगर हुजूर की खुशी चाहते हो तो मुश्किल वक्त में हुजूर की उम्मत की मदद करो। हुजूर अलैहिस्सलाम की उम्मत की मदद, हम तो लोगों को मुश्किल में डालते हैं, उनकी मुश्किल में मदद कहां करते हैं। बहरहाल फिर हुजूर चले। अब चले तो अब तकरीर में नहीं बल्कि कुछ अशार ऐसी पढ़ देता हूं, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चले, किस शान से चले, किस अंदाज से चले। मेरे इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, तबारकल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाजी। कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं या खुद जहत को लाले। किसे बताएं किधर गए थे? सुराग ऐनो मता कहाँ था? निशाने कैफो इला कहाँ था? ऐनो मता किसे कहते हैं? ऐना मतलब कहाँ। ठीक, कहां गए, किधर गए, कैसे गए? कुछ नहीं। किस अंदाज से गए, कहां तक गए, कैफियत क्या थी? कहते हैं सुराग ऐनो मता कहां था, निशाने कैफो इला कहां था। न कोई राही न कोई साथी, न संग मंजिल न मरहले थे। अब कहते हैं वो कैफियत कैसे गए हुजूर? उधर से पैहम तकाजे आना, इधर से मुश्किल कदम बढ़ाना, उधर से पैहम तकाजे आना। उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या हबीब, उदन मिन्नी या मोहम्मद, उदन मिन्नी या अहमद, उदन मिन्नी या मुमज्जद। और करीबा प्यारे, और करीबा।
प्यारे और करीबा, मतलब कैसे? अर्ज करते हैं, उधर से पे हम तकाजे आना, इधर से मुश्किल कदम बढ़ाना। जलाल और हैबत का सामना था, जमाल और रहमत उभारते थे। कैसे गए? कहते बड़े बड़े तो लेकिन झिझकते डरते, बड़े तो लेकिन झिझकते डरते, हया से झुकते अदब से रुकते, जो कुर्ब उन्हीं की रविश पे चलते, जो कुर्ब उन्हीं की रविश पे रखते। लाखों मंजिल के फासले थे, पर उनका बढ़ना तो नाम को था, हकीकतन फेल था उधर का। तनज़्ज़ुलों में तरक्की अफ़ज़ा, दना तदल्ला के सिलसिले थे। फिर क्या हुआ? हुआ ये आखिर के एक बजरा, बजरा कहते हैं कश्ती को। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हूं में उभरा। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हूं में उभरा। चलो थोड़ा हल्का करके बता देता हूं। आखिर ये हुआ, आखिर ये हुआ कि कश्ती हू के दरिया में, हू मतलब समझते हैं? अल्लाह हू। अब गोया के ज़ाते बारी के अनवार के समुंदर में, ज़ाते बारी के अनवार के समंदर में, वस्ल की कश्ती में मोहम्मद अरबी को बिठाकर फिर हुआ ये आखिर, हुआ ये आखिर। ध्यान दे मेरी तरफ। अब मेराज सुनने से नहीं, देखने से ताल्लुक रखती है। तवज्जो मेरी तरफ दे। हुआ ये आखिर एक बजरा, तमव्वुजे हू में उभरा। अनवार इलाही के दरिया में, वस्ल की कश्ती में हुजूर को बिठाया, और फिर क्या हुआ? एक मौज उठी अनवार इलाही की, अनवार इलाही की मौज उठी। और फिर क्या हुआ? दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए। दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर। अब वो जो मौज उठती है तो उसके अंदर कोई कश्ती नजर आती है? दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। अब हुआ क्या? क्या दिख रहा था? लोग किसको क्या दिख सकता था? क्या दिख रहा था? देखो ये मेरे इमाम क्या शान की बात कहते हैं, लेकिन ये रात सुभान अल्लाह कहने की नहीं भूलना आपको। हुआ ये आखिर एक बजरा। आप समझ में ना क्या हुआ? ये आला हज़रत को पढ़ना सुनना इतना आसान नहीं है। हज़रत शरीफ मिल्लत ने कहा था, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत के बख्शिश ही पढ़ के दिखला। जबान भी लड़खड़ाती है, और तशरी तो फिर तशरी है ना, अपनी औकात क्या है तशरी करने की। एक हल्की सी कोशिश है तालिब इल्म की, इल्म वाले बहुत खोल सकते हैं इसको। हुआ ये आखिर के एक बजरा, तमव्वुजे बहरे हू में उभरा, दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिए थे। तो फिर क्या हुआ? किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा उधर उतारा। किसे मिले घाट का किनारा, किधर से गुजरा कहां उतारा। भरा जो मिसले नजर तरारा, वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। अब वो जो हू के लंगर उठाए गए ना वो तमव्वुज में, तो वो अपनी आंखों से खुद छुपे थे। अब वो अपने आप को क्या देख रहे थे? किस क्या शांति फरमाते हैं। अब कहते हैं, अब क्या बताएं क्या हुआ था, क्या हुआ था, अब जरा उसको सुन लें। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कसरे दना, सुम्मा दना फतदल्ला फकान काबा कौसैन यवदना। देखिए क्या कह रहे हैं, उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। उठे जो कसरे दना के पर्दे, कोई खबर दे तो क्या खबर दे। वहां तो जा ही नहीं दुई की, न कह के वो भी न थे अरे थे। अरे वहां तो दो की जगह ही नहीं है। अब ये क्या कहूं कि वो थे या नहीं थे, ये भी नहीं कह सकते कि थे, ये भी नहीं कह सकते कि ना थे। वहां तो दो की जगह ही नहीं है। तो क्या हुआ था, क्या हुआ था? देखो वो भी मसला हल कर दिया। वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया, वो बाग
कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंच वो गुल का फर्क उठाया। क्या अंदाज है, हाय हाय हाय। तौहीद का अदब भी है, रिसालत का पास भी है, कितना अदब का मामला है। वो बाग कुछ ऐसा रंग लाया कि गुंचा वो गुल का फर्क उठाया। गिरह में कलियों के बाग फूले, गुलों के तकमे लगे हुए थे। क्या हुआ था? मुहीत मरकज में फर्क मुश्किल, रहे ना फासिल खुतूत वासिल। कमाने हैरत से सर झुकाए, अजीब चक्कर में दायरे थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, यही पे बात खत्म हो रही है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अब मेरी तरफ देखना कहा ना, मेराज सुनने से नहीं देखने से ताल्लुक रखती है। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले। एक बार फिर सुन ले। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी, अजब घड़ी थी कि वस्लो फुरकत। अजब घड़ी थी, वस्ल कहते हैं मिलने को, फुरकत कहते हैं जुदा होने। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। दो बातें और आ जाती है, पूरी हो जाती है बात, यही खत्म करना। जबान सूखी दिखा के मौजे, तड़प रही थी कि पानी पाए। भंवर को ये ज़ौफ़ तिश्नगी था कि हल्के आंखों में पड़ गए थे। पूरा फलसफा मिराज यहाँ के मुकम्मल हो जाता है। लोग कहते हैं कौन गया? वो बशर था, आमना का बेटा था, और नूर था कि बशर था, कि अपनी तरह था, कि जिब्रील की तरह था। अपनी तरह था तो कैसे आसमानों पर, जिब्रील की तरह था तो सिदरा के आगे कैसे। मेरे इमाम ने सारा मसला हल कर दिया। कौन गया, कौन मिला, कौन बातचीत किया। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा के जलवे किसने देखे? दना फ़तदल्ला फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना के मनाजिर किसने देखे? दनल जब्बार और रब्बुल इज़्ज़ा के नगमे किसने सुने? उदन मिन्नी के तराने किसने सुने? अल्लाहु अकबर, ये सब किसने कहा? ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ, बल्कि क्या क्या हुआ? हुजूर फरमाते हैं जब सिदरा के आगे बढ़ा तो मैं झिझक रहा था, अल्लाह की हैबत से कांप रहा था, अदब से रुक रहा था कि फिर मुझे हुक्म होता है उदन मिन्नी और फिर मैं आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। लाखों पर्दे पार किए, लाखों पर्दे पार किए। फिर एक आवाज आई, क़िफ़ या मोहम्मद, रुक जाए मोहम्मद, रुको, अब रुको, रुको। दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, रुको। अब आपका अल्लाह आपके करीब आता है। आप रुको, आपका अल्लाह आपके करीब आता है। आप रुको, आपका अल्लाह आपके करीब आता है। इन्ना रब्बका युसल्ली, और दुरूदों के गजरे लेकर के आता है। आप पे रहमतें निछावर करते आता है। वो अल्लाह जो आने जाने से पाक है, वो अल्लाह जो उतरने चढ़ने से पाक है, उसकी शान है। हदीस पे ईमान है, हदीस पर अकीदा है। लेकिन अल्लाह ने वह क़िफ़ या मोहम्मद दनल जब्बार रब्बुल इज़्ज़ा, आपका रब आपके करीब है, अपनी शान। मुझसे एक साहब ने कहने लगे अल्लाह तो आने जाने से पाक है ना। सही है साहब, अभी वो कैसे करीब आता है? मैंने कहा कि आप भी लोग भी तो बोलते हो ना कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह पहले आसमान पर अपनी शान के मुताबिक तजल्ली फरमाता है। तो तेरी दुआ सुनने के लिए जैसे आना जाना आप साबित करते हो, तो वैसे मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए भी और ना आना जाना अपने दिमाग से मत लगाओ। वो आने जाने से पाक है, वो आने जाने से पाक है, उतरने चढ़ने से पाक, उसकी शान है। बात उसने कह दी, हमने मान लिया, हमने ये मामला उसको सौंपा, माना क्या वो जाने, बस उसने कहा हमने मान लिया, उसके महबूब ने कहा मान लिया। फिर हुजूर पहुंचे अल्लाह के पास। कुरान कहता है सुम्मा दना फतदल्ला फकान क़ाब क़ौसैन औ अदना, इतने करीब हो गए कि दो कमान या उससे भी कम का फासला रहा। कमान अरबी में जिससे तीर चलाते ना उसको भी कहते हैं,
और कमान अरबी में इन भवों को भी कहते हैं। हज़रत इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि मेरे नाना वो अल्लाह के इतने करीब हुए कि सारी कुर्बतें, दूरियों की हदें भी खत्म और करीबियों कमाना भी खत्म। दना की गोदी में लेके उनको फना के लंगर उठा दिया। अल्लाह की जात में आलत ने कहा ना, मेरे इमाम ने कहा कि लम्हे बातिन में गुमने जलवे जाहिर है, जाहिरी जलवे बातिनी जलवों में गुम हो गए। अल्लाह ने करीब किया। हुजूर फरमाते इतने करीब किया कि अल्लाह ने अपने हाथ मेरे कंधों पे रख दिए। अल्लाह ने अपने हाथ, अपने दस्ते कुदरत, अल्लाह के हाथ हमारे हाथों की तरह नहीं है, दस्ते कुदरत अपने हाथ मेरे कंधों पे रख दिए। और मेरे कंधों पे रखे अल्लाह ने अपने हाथ। जरा देखें तो मूसा अलैहि सलाम को 70,000 पर्दों के पीछे से तजल्ली दिखाएं तो बेहोश होके जमीन पे आए, और यहां कंधे पे हाथ रखे। या रसूलल्लाह कंधे पे हाथ रखे तो फिर क्या हुआ? इरशाद फरमाते जब अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रखे, सीने में ऐसी ठंडक महसूस हुई, जो कुछ हो चुका था वो भी जान लिया, जो होने वाला था वो भी जान लिया। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी अलैहि रहमा एक बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं, वो सुन लें आप। फरमाते हैं मरवी है, उस्ताद ज़मान लिखते हैं मरवी है, जब हुजूर पहुंचे अल्लाह के कुर्ब में, अल्लाह ने पूछा महबूब मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है, तुम्हें पता है? मेरी सल्तनत का दूल्हा, आज सुभान अल्लाह कहने की रात है लेकिन दिमाग हाजिर रखने की भी रात है। मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है तुम्हें मालूम है? हुजूर ने कहा अल्लाह तू जानता है। हाय हाय, क्या दिल रुबाना अंदाज था महबूब का, क्या महबूबाना अंदाज। अल्लाह तू जानता है। अल्लाह ने क्या कहा पता है? महबूब चल तुझे बताएं, महबूब आओ तुम्हें बताएं, मेरी सल्तनत का दूल्हा दिखाऊं। अल्लाह ने कहा चल तुझे दिखाता हूं मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन। क्या शान है ना अपने नबी की। एक बार बुलंद आवाज से अपने नबी पे दुरूद पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने खुश नसीब है, कितने खुश नसीब है, कैसा नबी पाया। अल्लाह को बेहिजाब देखा, बेहिजाब अल्लाह से बातें की, बातें भी हो रही है, सीने कंधे पे हाथ भी रखे जा रहे हैं। बल्कि जब मैं ये हदीस पढ़ता हूं ना कि अल्लाह ने मेरे कंधों पे हाथ रखा, तो मैं सोचने लगता हूं सिर्फ समझाने के लिए, मिलाने के लिए नहीं। दोस्त तो बहुत होते हैं लेकिन कंधे पे हाथ किसी किसी के रखे जाते हैं, सही, जिससे एकदम बेतकल्लुफी होती है ना, मैं और तू तेरा मेरा खत्म हो जाता है, मैं और तू तेरा मेरा खत्म हो जाता है, यारी इंतहा को पहुंचती है। तो फिर कंधे पे हाथ रख के कहते हैं चल यार जरा घूम के आते हैं, है ना। लेकिन हम अल्लाह के लिए ऐसे तर्जुमे नहीं करते क्योंकि हमें तौहीद का भी लिहाज है। हुजूर फरमाते अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत मेरे कंधों पे रखे। अब दोनों हदीस को मिलाएं तो कितनी खूबसूरत तौजी बनती है। कंधे पे हाथ रखे और कहा प्यारे, अब दोनों को मिला के पढ़े तो प्यारे मेरे महबूब मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है जानता है? चल प्यारे हबीब आओ आओ। जुमले मुकम्मल पढ़ रहा हूं कि नाजुक बात है, जुमले इधर उधर ना हो जाए। मौलाना हसन बरेलवी ने लिखा है, आला हजरत के छोटे भाई उस्ताद ज़मान, आओ तुम्हें अपनी सल्तनत का दूल्हा दिखाएं। फिर क्या वो पता है? एक मकान आली शान दिखाया गया। लामकाएं लामकाएं लामकां, दो की जगह ही नहीं, दुई की जगह नहीं। हबीब से बातें हो रही, प्यारे मेरी सल्तनत का दूल्हा कौन है जानते हो? आओ तुम्हें अपनी सल्तनत का दूल्हा दिखाएं। आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम से अल्लाह फरमा रहा है, एक मकान आली शान दिखाया गया,
और फिर वहां से पर्दा उठाया गया। हुजूर फरमाते जब पर्दा उठाया गया और हिजाब नजरों से उठा तो खुद हुजूर की तस्वीर वहां मौजूद थी। मेरे दादा मुर्शिद हुजूर मुफ्ती आजम कहते हैं, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, खुदा की सल्तनत का दो जहां में कौन दूल्हा है, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, यहां तुम हो, वहां तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो यहाँ। ये सब बातें हुई। फिर तो अर्ज कर रहा था कि अब आदमी चक्कर में पड़ता है, यार कौन गया, कैसे गए, क्या हुआ, क्यों हुआ, सारा मसला इस पर हल हो जाता है। गया कौन, ले कौन गया, देखा कौन, कैसे देखा, क्या हुआ, इसी पे बात पूरी होती है। वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। अल्लाह ताला हम सबको मिराज की खैरात अता फरमाए। दरमियान गुफ्तगू कोई गलती हो तो अल्लाह माफ़ फरमाए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह हाफिज़।